हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सेविंग्स अकाउंट्स को कंपेयर करेंगे बैंक ऑफ इंडिया के सेविंग्स अकाउंट्स के साथ में कि इसके कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं और कौन कौन से आप लोगों को हिडन चार्जेस देने होते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम ये भी देखेंगे कि 2024 में इन दोनों ही बैंकों में से किस बैंक में आप लोगों को सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाना चाहिए। इसके अलावा इन दोनों ही बैंकों में से किस बैंक में आप लोगों का पैसा सबसे ज्यादा सुरक्षित होता है। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको ऐसे नॉलेजफुल वीडियोस मिले सबसे पहले। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया ये दोनों ही बैंक गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम पैसे सुरक्षित होने की बात करें तो ये दोनों ही बैंक नहीं बल्कि इंडिया में जितने भी बैंक हैं सभी के सभी बैंक DICGC से इंश्योर होते हैं। DICGC का पूरा नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो कि RBI की एक सब्सिडी बॉडी है जिसके अंतर्गत हर बैंक के हर कस्टमर को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों अगर आप इन दोनों ही बैंकों में से किसी भी एक बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो और वो बैंक अपने लाइफ में कभी भी डूब जाता है तो ऐसे केसेस में आप लोग का 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल आसानी तरीके से मिल जाएगा। तो इस बात को लेकर के आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन या फिर डाउट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों इन दोनों ही बैंकों में आप लोग को मोबाइल बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग का भी फैसिलिटीज देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ ये दोनों ही बैंक सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर चेक बुक पासबुक ATM कार्ड ऑफर करते हैं। अब इसके अलावा दोस्तों आप किसी भी बैंक में जाते हो अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए तो आप लोगों के मन में एक सवाल होता है कि आखिर ये बैंक हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना ऑफर करेगा। तो दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 2.75% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर ऑफर करता है। वहीं पर बैंक ऑफ इंडिया भी इतना ही सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। तो दोस्तों यहाँ पर इंटरेस्ट रेट के मामले में ये दोनों ही बैंक सेम हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप FD ओपन करवा लेते हो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 1 ईयर का तो ऐसे केसेस में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 6.75% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 ईयर FD के ऊपर प्रोवाइड करता है। और अगर आप सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में आते हो तो ऐसे केसेस में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 7.25% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। वहीं पर बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों 1 ईयर FD के ऊपर 6.50% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है और सीनियर सिटीजन को 7% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। तो दोस्तों FD इंटरेस्ट रेट के मामले में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया नंबर 1 पोजीशन पर आ जाता है। वहीं पर सेविंग्स अकाउंट्स इंटरेस्ट रेट के मामले में दोनों ही बैंक सेम ही हैं। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि ये इंटरेस्ट रेट मैं जिस टाइम पर वीडियो शूट कर रहा हूं उस टाइम का है। इंटरेस्ट रेट कम ज्यादा होता रहता है तो हो सकता है जब आप लोग वीडियोस देख रहे हो उस टाइम पर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया हो या फिर कम हो गया हो तो हम यहाँ पर कुछ कह नहीं सकते हैं। दोस्तों अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करें तो आप इन दोनों ही बैंकों में 10 ईयर से अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। हालांकि जब आप 10 ईयर से अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हैं तो वो अकाउंट पूरी तरह से माइनर के कैटेगरी में होता है और उसको पेरेंट्स मेंटेन करते हैं। हालांकि दोस्तों ये दोनों ही बैंक माइनर को भी ATM कार्ड इश्यू करते हैं लेकिन उस अकाउंट्स के अगर माइनर अकाउंट है तो माइनर अकाउंट्स के काफी सारे लिमिटेशंस होते हैं एक जेन्युइनली रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के मुकाबले। दोस्तों अगर हम डॉक्यूमेंट्स को डिस्कस करें तो आप आधार कार्ड वोटर ID कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस इसके अलावा आप कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स दे करके अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। हालांकि पैन कार्ड यहाँ पर अनिवार्य होता है। अगर आप पैन कार्ड नहीं लगाते हैं तो ऐसे केसेस में भी अकाउंट्स के काफी सारे लिमिटेशंस हो जाते हैं। दोस्तों अगर हम मिनिमम बैलेंस को डिस्कस करें तो यहाँ पर अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में चेकबुक लेते हो तो ऐसे केसेस में रूरल में 250 रुपए सेमी अर्बन में 500 रुपए अर्बन और मेट्रो सिटीज में आप लोगों को 1000 रुपीज क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है। जबकि बैंक ऑफ इंडिया में आप लोगों को रूरल और सेमी अर्बन में 500 रुपए वहीं पर मेट्रो सिटी और अर्बन में 1000 रुपीज क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्वार्टरली एवरेज बैलेंस के मामले में ये दोनों ही बैंक सेम है। हालांकि दोस्तों अगर आप इनके बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हो तो ऐसे केसेस में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए प्लस GST क्वार्टरली यानी कि प्रति 3 महीने में
चार्जेस देना होता है वो डिपेंड करता है कि आपने कितना अमाउंट शॉर्टफॉल किया है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को चार्जेस देना होगा। ये मैंने मैक्सिमम चार्जेस बताया है। जबकि बैंक ऑफ इंडिया में आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा 200 रुपए प्लस जीएसटी यानी कि 236 रुपए आप लोगों को क्वार्टरली चार्जेस देना होता है अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपने कितना अमाउंट शॉर्टफॉल किया है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को चार्जेस देना होगा। ये मैंने आप लोगों को मैक्सिमम चार्जेस बताया है। दोस्तों अगर हम चेकबुक को डिस्कस करें तो यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 20 लीव्स यानी कि 20 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री में ऑफर करता है। और अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेना चाहते हो तो ऐसे केसेस में पर लीव्स यानी कि पर पेज का 5 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है। जबकि बैंक ऑफ इंडिया आप लोगों को 25 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री में ऑफर करता है। और अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेना चाहते हो तो ऐसे केसेस में आप लोगों को इतना ही चार्जेस देना होगा जितना आप लोगों को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में देना होगा, यानी कि 5 रुपए प्लस जीएसटी पर पेज यानी कि पर लीव्स का। दोस्तों अगर हम एसएमएस अलर्ट चार्जेस को डिस्कस करें तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहले यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आप लोगों को 15 रुपए प्लस जीएसटी क्वार्टरली यानी कि प्रति 3 महीने में चार्जेस देना होता था मैक्सिमम। लेकिन अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने इस चार्जेस को रिवाइज कर दिया है यानी कि इंक्रीज कर दिया है। अब इन्होंने 15 रुपए ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि 15 रुपए प्लस जीएसटी मैक्सिमम आप लोगों को चार्जेस देना होगा। मैक्सिमम चार्जेस इन्होंने नहीं बताया है। हालांकि इन्होंने अपने सर्विस चार्जेस में ये लिखा है, जो नया सर्विस चार्जेस रिलीज किया है उसमें इन्होंने ये लिखा है कि 0.25 पैसे पर एसएमएस आप लोगों को चार्जेस देना होगा। लेकिन मैक्सिमम इन्होंने नहीं बताया है कि कितना आप लोगों को एसएमएस अलर्ट चार्जेस देना होगा। वहीं पर दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया ने अपने सर्विस चार्जेस में ये लिखा है कि 5 एसएमएस आप लोगों को फ्री मिलेगा मंथली यानी कि क्वार्टरली 5 एसएमएस आपको फ्री मिलेगा। 5 एसएमएस में आप लोगों को कोई भी चार्जेस नहीं देना होगा। वहीं पर अगर आपके मोबाइल पर 6 एसएमएस से लेकर के 20 एसएमएस आता है तो ऐसे केसेस में आप लोग को 10 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होगा। और अगर इसके ऊपर आता है तो 15 रुपए प्लस जीएसटी क्वार्टरली आप लोगों को प्रति 3 महीने में चार्जेस देना होगा। तो एसएमएस अलर्ट के मामले में बैंक ऑफ इंडिया काफी बेहतर है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम एटीएम कार्ड को डिस्कस करें तो यहाँ पर ये दोनों ही बैंक आप लोगों को क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड ऑफर करते हैं, जिसमें रुपए भी हो सकता है, मास्टर भी हो सकता है, वीजा भी हो सकता है। अगर हम इस कार्ड के एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस की बात करें तो यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आप लोगों को 200 रुपए प्लस जीएसटी, वहीं पर बैंक ऑफ इंडिया में आप लोगों को 250 रुपए प्लस जीएसटी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देना होता है, जो कि हर साल आपके अकाउंट से काट लिया जाता है। दोस्तों अगर हम इस डेबिट कार्ड के लिमिट को डिस्कस करें तो आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के डेबिट कार्ड से 25,000 रुपए पर डे निकाल सकते हैं और 50,000 रुपए तक आप ऑनलाइन यानी कि ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। जबकि बैंक ऑफ इंडिया के डेबिट कार्ड से आप 15,000 रुपए पर डे निकाल सकते हैं और 50,000 रुपए तक आप ऑनलाइन यानी कि ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन की बात करें तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम कार्ड ले जाकर के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से पैसे निकालते हैं, तब ऐसे केसेस में आप मंथली 8 बार पैसे निकाल सकते हैं। दूसरे बैंक के एटीएम से 5 बार, वहीं पर मेट्रो सिटी से 3 बार पैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों वहीं पर बैंक ऑफ इंडिया का डेबिट कार्ड ले जाकर के अगर आप बैंक ऑफ इंडिया के ओन एटीएम से पैसे निकालते हैं तब ऐसे केसेस में आप 10 बार पैसे निकाल सकते हैं और दूसरे बैंक के एटीएम से 5 बार, वहीं पर मेट्रो सिटी से आप 3 बार पैसे निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हमने दोनों ही सेविंग्स अकाउंट्स को आपस में कंपेयर करके हमने ये पाया कि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट के मामले में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बेस्ट है, एटीएम कार्ड के मामले में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बेस्ट है, वहीं पर दोस्तों मिनिमम बैलेंस चार्जेस के मामले में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बेस्ट है। अब यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया मिनिमम बैलेंस चार्जेस ज्यादा ले रहा है, इंटरेस्ट रेट आप लोगों को कम प्रोवाइड कर रहा है एफडी के ऊपर, हालांकि सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर सेम है लेकिन एफडी के ऊपर कम प्रोवाइड कर रहा है। वहीं पर 25 पेज का चेकबुक प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर ये चेकलिस्ट, यहाँ पर ये प्लस पॉइंट है कि चेकलिस्ट आप लोगों को ज्यादा प्रोवाइड कर रहा है चेकबुक। वहीं पर आप लोगों को एसएमएस अलर्ट चार्जेस भी काफी कम देना होता है, क्योंकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा 15 रुपए प्लस जीएसटी और यहाँ पर एटीएम कार्ड के ऊपर आप लोगों को ज्यादा चार्जेस देना होता है। तो कुल मिलाकर के अगर आप मेरी खुद की ओपिनियन मांगोगे तो मैं यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को रिकमेंड करूंगा, क्योंकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट मैं पिछले 9 ईयर से यूज कर रहा हूँ और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं हुआ है यूज करते।
और काफी अच्छा इनके कर्मचारी भी रिस्पॉन्स देते हैं। वो अलग बात है कि किसी किसी ब्रांच में कर्मचारी नहीं सुनते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो भाई सुनते हैं। इसके अलावा दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेता है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जितना अपने सर्विस चार्जेस में लिखा है उतना ही चार्जेस कटता है, उतना ही डेबिट होता है। लेकिन यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया में आप लोग को ज्यादा से ज्यादा सर्विस चार्जेस देना होता है। क्लासिक डेबिट कार्ड पर 250 रुपए चार्जेस बैंक ऑफ इंडिया को मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये इतना लिमिट भी नहीं प्रोवाइड कर रहा है, तो कोई हक ही नहीं बनता कि 250 रुपए प्लस जीएसटी ये चार्जेस ले। वैसे दोस्तों ये वीडियोस एजुकेशन पर्पस बनाया गया है। अब यहाँ पर आप लोगों को डिसाइड करना है कि किस बैंक में हमको एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।